सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब तक मुसलमान मुस्तफ़ा जाने रहमत का ख्याल करते थे, कुदरत को हमारा ख्याल है। जब से हमने मुस्तफ़ा करीम के दिल का ख्याल करना छोड़ दिया, शायद हमें लोगों के हवाले कर दिया गया। तबाही यूं ही नहीं आती, बर्बादी यूं ही नहीं आती। जब कौम का जवान आवारगी और अय्याशी के अंदर डूब जाता है, कुदरत ऐसी कौम को तबाह कर देती है। और सुन्ना, आप क्या समझते हैं दुनिया से इस्लाम खत्म होगा? कभी नहीं। हिंद से इस्लाम खत्म होगा? कभी नहीं। कुदरत का तरीक़ाकार ये है कि जब मुसलमान नहीं रह जाते, तवज्जो करना, मुसलमान नहीं रह जाते, तो ऐसे नाम निहाद नकली मुनाफिक मुसलमानों को कुदरत मिटा देती है और फिर मिटाने वाले काफिरों को ईमान की दौलत अता करती है और फिर उनसे अल्लाह अपने दीन का काम लेता है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले वलौ करहल मुशरिकून। वो अल्लाह है जिसने दीन हक लेकर, हिदायत लेकर अपने आखिरी नबी को, अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेजा है। ये दीन गालिब होकर रहेगा। अगर मुशरिकीन मुंह चिढ़ाते हैं, मुंह चिढ़ाते रहे, बुरा मानते हैं, मानते रहे, अल्लाह अपने दीन को गालिब करके रहेगा। याद रखना, नाम निहाद मुसलमानों, सबको नहीं कह रहा हूं, जिससे मेरा खिताब है खुदा उस तक पहुंचा दे। नाम निहाद मुसलमानों जो दौलत की मोहब्बत में सूद के गलीज और गंदे लुक़्मे खाते हैं। नाम निहाद मुसलमानों जो बेटियों की शादी पर सूद से पैसे लेके डीजे और हराम काम करवाते हैं, सिर्फ मोहल्ले में झूठी इज्जत के लिए। गुनाह करके किसे इज्जत मिली थी जो मुझे और तुम्हें मिल जाए? बड़ी माजरत के साथ एक बात कह दूं, गुनाह करके नबी की औलाद को भी इज्जत न मिली। कुरान देखने, उठा के पढ़ने, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, ये बनी इसराइल कौन से लोग हैं? ये कोई चिड़िया कौवे हैं? बनी इसराइल का मतलब है ए औलाद याकूब, ए औलाद याकूब, ए औलाद। और औलाद याकूब का शजरा नसब क्या है? याकूब अलैहिस्सलाम, इब्ने इसहाक अलैहिस्सलाम, इब्ने अबुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और कुरान ने क्या बताया? आप बुरा नहीं माने मेरी बात का, हाँ, और अगर आप बुरा मानते तो 50,000 बार माने। ये भी आप सुन ले। जब हकायक से पर्दा उठता है ना, तो फिर कंखियों से इशारे होने लगते, चेहरे उतरने लगते हैं। लेकिन ये बात अच्छी तरह याद रखना, मैं कादरी हूँ, कादरी, और कादरी मुंह देख कर बात नहीं करता। मेरे मुर्शिद, हम लोग तो बहुत रियायत करते हैं, इसलिए कि हमारी औकात ही नहीं है, नसीहत करने का हमें हक ही नहीं है। हम तो कहते प्यारे आका के प्यारे दीवानों, गौस पाक खिताब करते थे, कहते थे ए मुल्हिदो सीधे रहो। उन्हें हक था, उन्हें हक था, मुझे कोई हक नहीं है। इसलिए कि मैं भी आप ही लोगों में से, खिताब आपसे बाद में होता है, अल्लाह जानता है, पहले मैं अपने आप से, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा मुजरिम, गुनहगार, सियाकार, अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा बुरा कोई इंसान है तो वह अमीनुल कादरी है। मुझे इसका एहसास है, लेकिन बिठाया है तो हक बोलूंगा। हाँ, ए औलाद याकूब, और नतीजा क्या? उसी औलाद याकूब को जिसे कुरान बनी इसराइल कह रहा है, फिर कुरान कहता है हमने उन्हें सुअर बना दिया, है? उन्हें बंदर बना दिया, उनके वजूद में पत्थर बरसा दिए, उनको हवाओं से हलाक कर दिया, सोते में चिंगार ने उनको तबाह कर दिया, उनको जलजले ने ले लिया, उनको चिंगार ने तबाह कर दिया। ये जगह जगह पूरे कुरान में सबसे ज्यादा किसी कौम का तस्करा है तो वो बनी इसराइल का तस्करा है कि आंख खोल करके कुरान नहीं पढ़ते, कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ते, तरावी में गौर नहीं करते। कुरान बता रहा है कि अगर पाप और जराइम और गुनाह करोगे तो हमने नबी की औलाद को खिंजीर और बंदर बना दिया। तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत क्या है? उन्होंने पाप किया, उन्होंने मर्दों के साथ बदफेली की तो हमने पत्थर उन पर बरसाए। कौन थे वो? औलाद पैगंबर थे, औलाद पैगंबर।
ये और बात है कि खातिमुन नबीयीन की औलाद की खुसूसियात अलग है, वो अलग बात, वो इनको मत गिनना उनमें, क्योंकि खातिमुन नबीयीन की औलाद के लिए युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्स कह करके जो है वो क़यामत तक के लिए एक अलग गारंटी दे दी गई है। क्योंकि बात जब महबूब की उम्मत के लिए अलग लहजे में बात होती है तो महबूब की औलाद के लिए भी अलग लहजे, आप मिला नहीं सकते वहां। लेकिन ये भी सुन ले आप कि हुआ ना उनके साथ, हुआ कि नहीं। अच्छा, औलादे पैगंबर थे, और मेरी है इस पे मुझे बहुत हैरत भी, मैं सोचता हूँ तो मैं क्या बताऊं कि मेरी कैफियत क्या होती है सब, लेकिन देखिए ये जरूर कहता हूँ बहुत देर तक सोचता रहता हूँ। आज किसी के शजरे नसब में किसी को शक हो सकता है, लेकिन जिनको औलादे पैगंबर खुदा के, उनका शजरे नसब कितना परफेक्ट होगा, ये बात नहीं। यानी कुरान जिसे सर्टिफाई कर रहा है औलादे पैगंबर होने की, भाई हम तो किसी को कहते हैं अपने जन की बुनियाद पे, शोहरत की बुनियाद पे, हुस्न जन की बुनियाद पे, और इंसान अपने नसब पे अमीन होता है, इस बुनियाद पे हम औलादे पैगंबर मानते हैं ना। अगर कोई माज़अल्लाह झूठ बोल दे तो उसकी जबान तो नहीं पकड़ सकती, और बात है, ना उसका फर्ज कबूल है ना उसका नफल कबूल है, वो लानती है। लेकिन इतना तो जरूर है ना कि हम मान लेते हैं कहने पे। मगर बनी इसराइल का औलादे पैगंबर होना कितना यकीनी है, और साथ में ये भी है, साथ में ये भी है कि उन्हें सुअर बना दिया, बंदर। ये जो सुअर बंदर चलते ये नहीं, उनकी शक्लें कर दी सुअर बंदर की तरह, और 3 दिन के अंदर वो मर भी गए। आपको हैरत होगी मुसलमानों, थोड़ी तवज्जो आपकी चाहता हूं, बात निकल आई तो कह रहा हूं। बज़ाहिर उन्हें सुअर और बंदर किस बुनियाद पे बनाया गया था, थोड़ा इस पे तवज्जो कर लेना। सुअर और बंदर तवज्जो कर ले। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके उस गुनाह के सामने हमारे गुनाह बहुत बड़े हैं। हालांकि कोई गुनाह छोटा नहीं होता, लेकिन यहां से वहां तक, खास तो बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं, सुनना ही चाहते तो थोड़ा तवज्जो चाहता हूं। तफसीर में जो सुअर और बंदर बनने की दास्तान सैयदुल मुफस्सिरीन हिब्रुल उम्मा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने बयान फरमाई है, उससे आपके सामने पेश कर रहा हूं। फिर थोड़ा सा हम तकाबुल करें, कंपेयर करें, जायजा लें, आईने में देखें कौन बड़ा मुजरिम है। बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि सनीचर का दिन मुबारक दिन है, बरकत वाला दिन है उनके लिए, इसलिए तुमको हफ्ते के दिन सनीचर के दिन सैटरडे को शिकार नहीं करना है। ध्यान से सुनना, शिकार नहीं करना है तुमको। जुमा, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात सारे दिन करो, एक दिन नहीं करना, तुमने शिकार नहीं करना। तो इस दिन की हुर्मत है। वो रुक गए, अल्लाह का हुक्म था, रुक गए। जब रुक गए तो कुदरत की शान, कुदरत जिस चीज से रोकती है, फिर तुम कितने पीवर हो, उसमें कुछ लज्जतें भी दिखाती है कुदरत, कि तुम कुदरत की तरफ जाते हो कि लज्जत की तरफ। इसीलिए हमारे अमीर मोहतरम बहुत प्यारा जुमला कहते हैं कि गुनाह में लज्जत है मगर इज्जत नहीं है। हाँ, तो जब उन्होंने शिकार नहीं किया तो उस दिन सनीचर को इतनी मछलियां दरिया पर आई कि पूरा दरिया का ऊपरी सतह मछलियों से भर गया। अब उन्होंने क्या किया, हीला किया। हीला करने का मतलब क्या है, आसान जबान में कह देता हूं। हीला करने का मतलब है कि गंदगी पर सोने का जो वो वरक डालकर उसको सोना कह के उस गंदगी को खाया जाए, इसी को कहते हैं हीला। ठीक है, मैं हीला शरई की बात नहीं करता, उसमें फर्क है, इसमें फर्क है, दोनों में। वहां जब शरई आ गया ना तो फिर ये गैर शरई बात खत्म हो गई, आप उसको वहां नहीं जोड़े। थोड़ा जमाना साहब, आजकल मुझे बीच बीच में बहुत वजाहतें करनी पड़ती है, इसलिए कि दीवार को भी कान होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसका एहसास रहता है
क्योंकि सब लोग जो है वो तकरीर सुनने नहीं आते। मैं कहता हूँ कुछ लोग मेरी तकरीर को खास तौर पे बेचारे कुछ सूंघने के लिए आते हैं, तो सूंघने वालों का मुझे थोड़ा ख्याल करना पड़ता है, तो ये मेरे लिए मुश्किल है। वो हालांकि उससे थोड़ी सी आप लोगों की समाज पे बार भी पड़ता हो क्योंकि बीच बीच में वजाहतें बड़ा करता है, तो लेकिन चूंकि मुझे अपनी हिफाजत के लिए थोड़ा इतना करना ही पड़ता है। तो अर्ज कर रहा था कि उन्होंने हीला किया। हीला क्या किया कि हम शिकार नहीं करेंगे, हम शिकार शनिचर के दिन नहीं करेंगे मगर करेंगे। हम शिकार नहीं करेंगे मगर करेंगे। जैसे आप लोग हम लोग हीले कर रहे हैं ना, ये जो हीले कर रहे हो ना उसका अंजाम देखो। हीला कर रहे हो, हीला ये भी हो सकता है ना मौलाना, ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है ना, यूं नहीं तो यूं हो सकता है ना। आप मौलाना को रास्ता बताओ। जब लोग 3 तलाक दे करके आते हैं ना तो कहते हैं 3 तलाक दे दी मना, हाँ तो तलाक तो हो गई ना। नहीं नहीं वो गुस्से में दी थी। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि कोई महफिल सजाई जाती है हॉल के अंदर तलाक देने के लिए, कोई मोहब्बत से तलाक दी जाती है, माइक में दी जाती है, जलसे में दी, गुस्से में तो तलाक आमतौर पे होती है। वो और दौर था कि जब गुस्से में नहीं होती थी तो नहीं वो शराब के नशे में था ना, ये भी आ गया। तो शराब के नशे में था तो उसको कैसे पता चला कि ये बीवी इसी को तलाक देना चाहिए, माँ को क्यों नहीं दी? हंसने की बात नहीं है। हाँ। अच्छा फिर यहाँ सारे रास्ते बंद होते हुए कहते हजरत कोई रास्ता निकालो ना। अरे जिस रास्ते को कुदरत ने बंद कर दिया हम निकाले, हम कौन होते? जो अल्लाह के बंद किए हुए रास्ते में रास्ता निकालना चाहेगा, इस्लाम उसका रास्ता बंद कर देगा और वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और फिर नतीजा क्या होता है? जब यहां से पूछ लिया, सोचा कि अब यहां तो कोई जवाब अपनी मर्जी का नहीं मिलना, तो फिर कहीं और पूछता है, फिर कहीं और पूछता है, फिर अल्फाज बदलता है, जुमले बदलता। नहीं वो 2 बार बोला था, तीसरे में फौला ने उसका मुंह दबा दिया था। तुम जानो तुम्हारा काम जानो, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये सब चीजें होती है। फिर कोई कहता है नहीं किसी ने नहीं सुना था, वो अकेला था। तो पहले क्यों बोला? जैसे जैसे सवाल बदलोगे वैसे वैसे जवाब बदलेगा। लेकिन याद रखना, तुम जो सवाल कर रहे हो, अगर मैंने अक्सर महसूस किया है हर सवाल करने वाला अपनी मर्जी का जवाब पाने के लिए सवाल करता है, बस इल्ला माशाअल्लाह। ये हाल है मेरी कौम का। तो उन्होंने कहा हम शिकार नहीं करेंगे मगर करेंगे। कैसे? जाल नहीं डालेंगे। उन्होंने बड़े बड़े गड्ढे बना लिए आइंदा शनिचर से पहले और उसमें नहरें निकाल दी। फिर वो मछलियां इस तरफ आती बहकर और शनिचर के दिन गड्ढे में फंस जाती, और फिर वो इतना करते कि वो नाली बंद कर देते और फिर इतवार के दिन मछलियां निकाल लेते। तो मछली तो किसी भी दिन निकाले, शिकार तो आपने किया शनिचर को। बनी इस्राइल में 3 ग्रुप हो गए। उम्मत में, हर उम्मत में एक ग्रुप, चाहे 2 लोगों पे हो, 5 लोगों पे हो, 10 लोगों पे हो, हमेशा हक पे रहा है। हक वाले कभी जमीन से खत्म नहीं हुए, ये बात याद रखना। 3 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप था शिकार करने वालों का, दूसरा ग्रुप था शिकार न करने वालों का, और तीसरा ग्रुप था सुलह कुल्लियों का। समझाने के लिए कह रहा हूं। मतलब क्या कि हम शिकार तो नहीं करेंगे मगर जो शिकार करते हैं उनको मना भी नहीं करेंगे। और जो दूसरा ग्रुप था, आपकी जबान में कहता हूं कट्टर लोगों का, कि तुमने शिकार किया, अल्लाह की नाफरमानी की, इसलिए अब तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम रिश्ता तोड़ देंगे तुमसे, तुम अलग हम अलग। कितने ग्रुप हुए? शिकार करने वाला मुजरिम, मना करने वाला और सख्ती करने वाला वो ग्रुप, दीन पे कायम रहने वाला, और तीसरा बीच का ग्रुप कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, अल्लाह का हुक्म नहीं करेंगे, लेकिन इनको मना भी नहीं करेंगे, इनसे रिश्तेदारियां भी करेंगे, इनसे बातें भी करेंगे, इनके साथ उठेंगे भी, बैठेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, हंसी मजाक भी करेंगे। जैसे आज दुनिया में 3 ग्रुप हैं, एक गुस्ताखी करने वालों का, दूसरा गुस्ताखों के बारे में अल्लाह हमें गाली दो, हमें मारो, हमें कुछ भी कहो, हम ना तुमसे मिले थे ना मिलेंगे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर। बीच का ग्रुप आज भी है। नहीं आप लोग भी सही है,
वो लोग भी सही है। ऐसे 3 ग्रुप वहां भी हो गए। अब जब 3 ग्रुप हुए ना वहां, तो ये जो पहला ग्रुप था बायकाट वाला कि तुमने अल्लाह की नाफरमानी की ना, हम तुमसे जुदा, तुम अलग हम अलग, तुम्हारे रास्ते अलग हम, इन्होंने इनसे कहा अगर तुम उनसे दोस्ती रखोगे तो तुम भी जाओ उधर, तुमसे भी हमारा रिश्ता नहीं। बोलो ऐसे मौके पे कितनी गालियां पड़ती है यार। ये लोग तो मुजरिम नहीं है ना, सिर्फ उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे भी इतनी सख्ती, उनसे भी इतनी शिद्दत। तो याद रखे, दीन नाम है दीन का, ईमान नाम है ईमान का। ईमान और कुफ्र के बीच में कोई रास्ता नहीं है। जो बीच के रास्ते बनाते हैं उनके लिए रास्ते खत्म हो जाते हैं। इसका बहुत ख्याल करना। फिर कुरान बयान करे, बात कुरान की तरह उठा के देख ले कुरान मुकद्दस की तफसीर। हिब्रुल उम्मा सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से बयान कर रहा हूं, आप सुन ले। फिर क्या हुआ, इन लोगों ने जो शिकार न करते थे मगर लोगों को मना करते थे, उन लोगों ने कहा एक काम करो, अब दीवार हम कायम कर देते हैं, तुम जाओ अलग हम अलग। और फिर उन्होंने दीवार कायम कर दी। वो लोग न माने। बाइकाट इसीलिए किसी का किया जाता है, मुखालफत किसी की जाती है कि एहसास हो जाए तो ये तौबा कर ले। ये बात ख्याल से आप ज़हन में रखना। बात में इख्तिताम की तरफ समेटते हुए जा रहा हूँ, गरीब नवाज पे आके बात खत्म करूंगा। लेकिन बहुत खास बात इस वक्त आ गई है, बहुत खास पैगाम आ गया है। अल्लाह अगर उन्होंने कहा कि वो मुजरिम भी जाओ और उनके साथ साजबाज करने वाले, उनके साथ उठने बैठने वाले तुम भी जाओ, हम तुम दोनों के दरमियान दीवार कायम कर देंगे। दीवार कायम कर दी, ये अलग हो गए अल्लाह वाले और उन दोनों ग्रुप को अलग कर दिया। हालांकि वो मुजरिम नहीं थे मगर मुजरिमों के सपोर्टर थे, हिमायती थे, उठने बैठने वाले थे, उनके साथ हंसी मजाक करने वाले थे, उनके साथ रिश्तेदारी करने वाले थे। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया, जब उन्होंने एक सुबह को देखा कि अब वहां से कोई आवाज नहीं आती दीवार के पीछे से चलने फिरने की उठने की, तो उन्होंने दीवार से झांक के देखा तो वो सब सूअर और बंदर कर दिए गए थे। मगर सूअर बंदर होने के बाद वो लोग बात नहीं कर सकते थे, उन हक वालों को देखकर रोते थे और शायद यूं कहते होंगे कि काश हमने तुम्हारी बात मान ली होती तो हमारा ये अंजाम न होता। मगर अल्लाह ने जिस कौम की भी शक्ल बदली, ये अवाम में गलत मशहूर है कि ये सूअर और बंदर उन्हीं की औलाद में से, ऐसा नहीं है। ये एक अलग मखलूक है। उनको जलील करने के लिए कुदरत ने उनके चेहरे सूअर बंदर की तरह किए। अल्लाह ने जिस कौम के भी चेहरे बदले, कुदरत की शान ये है 3 दिन के अंदर अंदर उस कौम को हलाक कर दिया, मौत दे दी। अल्लाह अकबर। तो वो सब के चेहरे सूअर बंदर की तरह हो गए। मगर सोचो तो सही, वो तबका भी सूअर बंदर हुआ जो शिकार तो नहीं करता था मगर उनको मना भी नहीं करता, वो भी अजाब का शिकार हुआ। क्यों? मना न करने की बुनियाद पे। मेरे अजीज, आज यही हाल है। जब हम मोहल्ले में देख रहे हैं कि किसी के घर में जिना हो रहा है, कानो कान कहते हैं उसके घर में तो जिना हो रहा है, रोक ना, तू क्यों नहीं? आप इधर उधर बातें करते हो। वो देखो उसने साली के साथ निकाह कर लिया, जबकि साली के साथ निकाह बीवी की मौजूदगी में तो नहीं हो सकता ना। दोनों बहनों को एक साथ जमा कर। हिंदुस्तान के कई मुल्क है, मैं हिंदुस्तान के कई शहर, माफ कीजिए, कई शहर है जहां मैं जाता हूं। इस मुल्क हिंदुस्तान में कई शहर है, जाओ तो पता चलता है कि साली को रखा है शादी निकाह करके बीवी की मौजूदगी में। तो क्यों, जब कुरान ने कह दिया कि 2 बहनों को एक साथ एक निकाह में जमा नहीं कर सकते, चूड़ियां पहनी, क्यों? तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसके लिए मरने मारने को तैयार होते हो, और अल्लाह की शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है, क्यों नहीं उठते? फुला का फुला के साथ चक्कर चल रहा है, क्यों नहीं उठते? फुला के घर में शराब बिक रही है, क्यों नहीं उठते? फुला के घर से गांजा और चरस का धंधा हो रहा है, क्यों नहीं उठते? फुला के घर से जुए का धंधा हो रहा है, क्यों नहीं उठते? फुला की बीवी कई मर्दों से ताल्लुकात कायम करती है, क्यों नहीं उठते? लोग कहते हैं यार छोड़, हम किसी की फिक्र क्यों करें, ये इस्लाम नहीं है, किसी की फिक्र क्यों करें। याद रखना, मेरे रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना मना कर देगी तो उस वक्त अल्लाह उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा, और जो जालिम हुक्मरान न उनको जीने देगा ना उनको मरने देगा। उस वक्त उनके नेक लोग दुआ करेंगे उम्मत के लिए, तो अल्लाह उनकी दुआ भी कबूल नहीं करेगा। उस वक्त मेरी उम्मत कुरान के फैजान से महरूम कर दी जाएगी, कुरान की बरकतों से महरूम कर दी जाएगी। सुनो, सिर्फ तन्हा नमाजी बन जाना काफी नहीं है, तन्हा चेहरे पे दाढ़ियां रखना काफी नहीं है। अगर मोहल्ले में जुर्म हो रहा
रहा हो तो खुद भी जुर्मों के खिलाफ उठ करके खड़े हो जाओ। उसके लिए चाहे जान देना पड़े, चाहे माल देना पड़े, चाहे इज्जत देना पड़े। ये पैगाम हमें मैदान करबला से मिला था कि सब कुछ लुटा दो मगर बातिल के लिए मुंह बंद करके मत बैठो। इज्जत जाए जाने दो, औलाद जाए जाने दो, माल जाए जाने दो, शहर जाए जाने दो, सब कुछ लुटा दो। इसलिए कि सब लुटा दोगे अल्लाह के लिए तो अल्लाह वो घर अता करेगा, अल्लाह वो घर अता करेगा कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कल हुसैन बेघर थे, आज हुसैन घर घर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैते रसूल, नारे तकबीर। कल बेघर थे, ऐसे बेघर थे कि वादिये जो करबला की तपती हुई रेत पे सब कुछ लुटा, खैमे भी चला, आज घर घर है। गोया के किरदार हुसैन बता रहा है, दीन के लिए बेघर हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हें घर घर कर देगा। घर घर होने के तो मेरे पास कई मतलब है। एक तो ये कि हर घर में उनका नाम जिंदा है, और दूसरा घर घर होने का एक मफहूम ये भी है कि आज कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां गुलाम हुसैन ना हो, जहां मोहम्मद हुसैन ना हो, जहां हुसैन रजा ना हो, हैं, जहां अब्दे हुसैन ना हो, जहां उबैद हुसैन ना हो। ये सब कुछ है, क्यों है? खादिम हुसैन ना हो, बल्कि इसी मजमे में कई हुसैन होंगे, इसी मजमे में कई हुसैन नाम के। पता चला दीन के लिए निकलो, उठो, दीन के लिए कोशिश करो। गुनाह को देखो तो रोको। 3 पोजीशन है। हाँ, ताकत से रोको, पहली पोजीशन। ताकत से नहीं तो जबान से रोको, जबान से नहीं तो दिल में बुरा जानो, और दिल में बुरा जानने वाला ईमान की कमजोर पोजीशन है। कमजोर ईमान वाला जो दिल में बुरा जानता है ना, कमजोर ईमान वाला है जो, इसका मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा ईमान कमजोर हो। लेकिन ईमान कमजोर वाला कौन है? जो दिल में बुरा जाने बुराई को, जो बुरा भी ना समझते हो। है? अगर हम सूद के धंधे को बुरा समझते तो सूद वाला बेटी की शादी में दावत देता तो क्यों जाते? क्यों जाते? ये बाइकाट करना सीखो, क्योंकि इससे लोगों को हिदायत नसीब होती। मत जाओ, तेरा सूद का कारोबार है, नहीं आऊंगा। इसलिए कि रोज अपने घर अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ को खाता हूं, एक दिन तेरे दस्तरखान पे ना खाया तो क्या? लोगों को एहसास होगा। जिसके घर की बेटियां बेपर्दा आवारा घूमती है, उनसे दूर हो जाओ। और लोगों को कहो इसलिए दूर है, लेकिन ये कब करेंगे? जब हम खुद अमल करें, जिनका खुद का अमल ना हो। तो दीन हम दूर हुए, नुकसान ये है दीन से हम दूर। नुकसान सबसे बड़ा है कि हम दीन से दूर हुए। दीन पर आकर तो देखो, हमेशा दीनदारों की शान ये रही है। उमर ये सोच कर चले थे कि बहन मेरी है, दबा लूंगा। जब तक बहन दीन पर न थी, उमर के आगे दबती रही। जब दीन आ गया तो बहन न दबी, उमर को दबना पड़ा। अल्लाह अकबर। और वो बहन का दीन कबूल करना। दीन कभी दबने के लिए, जो गालिब दीन है वो हमें भी गालिब करेगा, लेकिन कोई दीन की तरफ तो आए।